तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में 11वीं प्रकार के प्रश्न जो कि आधारित है जानवरों पर। ऐसे प्रकार के प्रश्न हर पेपर में एक या दो जरूर पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ जरूरी बातों को जानना होगा, जैसे पक्षियों के सिरों की कुल संख्या, यानी कि पक्षी के जितने सिर होंगे उतने ही तो पक्षी होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक पक्षी है का एक पक्षी के दो सिर तो नहीं होंगे, एक पक्षी का तो एक ही सर होगा, लेकिन उसके पैर जरूर दो होंगे। तो पक्षी के सिरों की कुल संख्या यानी कि वो बराबर होगी पक्षियों की संख्या के, और पक्षियों के पैरों की संख्या जो होगी वो दोगुनी होगी पक्षियों की संख्या के। यानी कि अगर 5 पक्षी है तो उनके पैर 10 होंगे, क्योंकि एक पक्षी के 2 पैर होते हैं। इसी प्रकार जानवरों के सिरों की संख्या वो बराबर होगी जानवरों की संख्या के, क्योंकि जानवरों का सर एक ही होता है लेकिन जानवर के पैर 4 होते हैं। इसलिए जानवरों के जो पैरों की संख्या होगी वो होगी 4 गुना जानवरों की संख्या। जानवरों की संख्या। अब मनुष्य के सिरों की संख्या बराबर होगी मनुष्यों की संख्या के, और मनुष्य के पैरों की संख्या दोगुनी होगी मनुष्य के संख्या की। अब देखते हैं प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे थे और जमीन पर कुल पैर 230 थे और उनके सिरों की कुल संख्या 60 थी। तो भेड़ों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, माना गडरियों की संख्या x और भेड़ों की संख्या y है, तो कुल पैर जो गडरियों के होंगे वे 2x होंगे, क्योंकि गडरिया क्या है? मनुष्य, और मनुष्य के पैर कितने होते हैं? 2, तो 2x प्लस अब दी है भेड़ों की संख्या। भेड़ क्या है? एक जानवर है, और जानवर के कितने पैर होते हैं? 4, तो 4y बराबर दिया है 230 के। इसको जब सोल्व करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 इस तरफ भाग में जाएगा तो इस तरफ बचेगा x प्लस 2y बराबर 115। और जो दोनों के सिरों की संख्या दी है वो दी है x प्लस वाई बराबर 60। अब x प्लस 2y बराबर 115 और x प्लस वाई बराबर 60 को जब सोल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 5 और y बराबर आएगा 55। सोल्व करके देख लीजिए, जब इनको घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस, x से x कट जाएगा, 2y से 1y गया तो बचा y बराबर 115 में से 60 गए तो बचेगा 55। और टोटल सिरों की संख्या कितनी थी? 60। जब y बराबर 55 है तो 60 में से जब 55 घटाएंगे तो x बराबर अपने आप ही 5 आ जाएगा। जब y बराबर 55 आया और x प्लस वाई 60 था, तो जब y का मान यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस 55 बराबर 60, तो x बराबर 5। ये 55 इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे थे और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही थी। यदि उनके सिरों की गिनती करें तो कुल 35 थे और उनके पैरों की संख्या कुल 90 थी। तो तोतों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो देखिए, तो मान लिया तोतों की संख्या x है और बकरियों की संख्या y है। तो पहले प्रश्न की तरह तोते के पैर 2x होंगे और बकरियों के पैर 4y होंगे, जो कि दिया है 90 के बराबर। फिर से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2y बराबर 90। ये 2 इस तरफ से भाग में जाएगा तो x प्लस 2y बराबर बचेगा 45 और x प्लस y दिया है 35 के बराबर और x प्लस 2y दिया है 45 के बराबर। जब इनको घटाएंगे, समीकरण को हल करेंगे तो x से x गया और यहाँ पर 1y बचा और 45 में से 35 गए तो यानी कि 10 बचे, तो y का मान आ गया 10। लेकिन उसने पूछा है तोतों की संख्या, तो तोतों की संख्या थी x और हमारा मान आया है y का, जो कि है 10। लेकिन दोनों की संख्या जो थी x प्लस y वो थी 35 के बराबर, और जब हमें पता चल गया कि y बराबर 10 है तो x प्लस 10 बराबर 35। 10 इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा तो x बराबर 35 में से 10 गए 25। तो पेड़ पर कुल 25 तोते बैठे थे। अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। एक तालाब के किनारे बुगले अपना चारा चुग रहे थे। वहां पर कुछ कुत्ते भी खेल रहे थे। यदि उनके सिरों की गिनती करें तो 24 थे और उनके पैरों की गिनती करें तो 60 थी। अब बुगलों की संख्या क्या थी? अब बगुला क्या है? पक्षी है। तो माना बुगले x और कुत्ते y। बुगले x और कुत्ते y। बुगलों के पैरों की संख्या 2x, क्योंकि बुगला एक पक्षी है और पक्षी के 2 पैर होते हैं, और कुत्ता एक जानवर है और जानवर के 4 पैर होते हैं, तो 4y बराबर ये पैर कुल 60 दिए हैं। और x प्लस y जब दोनों की गिनती करें तो 24 दिया है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर वो 2 60 के भाग में जाएगा तो 30 बचेगा। जब x प्लस 2y बराबर 30 और x प्लस y बराबर 24, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो घटाने पर x से x गया, 1y से 1y गया और 30 में से 24 गई 6, यानी कि y का मान जो है वो हमारा 6 आया। लेकिन उसने पूछी है बुगलों की संख्या। y जो थी वो कुत्तों की संख्या थी जो कि 6 थी। उसने पूछा है बुगलों की संख्या, तो x प्लस y का जो मान था वो टोटल था 24 और x प्लस y का मान 6 आया बराबर 24। 6 इस तरफ जाकर माइनस में जाएगा, 24 में से 6 गए तो x बराबर 18। तो वहाँ पर 18 बुगले अपना चारा चुग रहे थे। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। संख्या पद्धति में 12वीं प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे अगली क्लास में।